हम देखने जा रहे हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो आज की वीडियो में हम शुरुआत करेंगे ऑर्डर क्या होता है, रैंकिंग क्या होती है, इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे हम कुछ एडवांस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ऑर्डर क्या होता है। तो यहाँ दोस्तों अगर बात करें ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर मतलब होता है आपका एक सीक्वेंस। मतलब यहाँ देखिए सीक्वेंस किस हिसाब से मान लेते हैं हम, जैसे हमारे पास सीक्वेंस हो गया लेफ्ट से, राइट से, टॉप से और बॉटम से। मतलब कि हमारे पास मान लीजिए कोई रो है, उस रो में कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं। अब उस रो में अगर हम इन स्टूडेंट्स को लेफ्ट से बिठाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड, अगर राइट से बिठाएंगे तो ये वाला हो जाएगा हमारा राइट हैंड। सेम इसी तरीके से अगर कॉलम में हम टॉप से बिठाएं कुछ स्टूडेंट्स को तो ये हो जाएगा हमारा टॉप, और सेम बॉटम से बिठाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा बॉटम। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा ऑर्डर मतलब कि सीक्वेंस। अब रैंकिंग क्या होती है, इसी सीक्वेंस की पोजीशन। मतलब कि अब अगर हमने बोला कि किसी रो में एक पर्सन है ए, उसकी लेफ्ट से पोजीशन है 5th, मतलब यहां देखें तो लेफ्ट से 5th पोजीशन है इस ए की, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया। तो लेफ्ट हैंड से 5th पोजीशन इस ए की, तो ये 5th पोजीशन हो जाएगी। या यूं कहते कोई कि राइट हैंड से इसी की 8th पोजीशन है, तो ये वाला राइट हैंड हो जाएगा और इसकी वाली पोजीशन कौन सी हो जाएगी 8th। तो ये होता है दोस्तों ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो इस हिसाब से हम देखेंगे ऑर्डर मतलब हमारा क्या हो जाएगा सीक्वेंस, और रैंकिंग मतलब क्या हो जाएगी इसी सीक्वेंस की पोजीशन। तो अब हम इसके कुछ बेसिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हम एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग का। तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक कोई पर्सन है ए, इसकी लेफ्ट हैंड से पोजीशन है हमारे पास 5th, सेम इसी पर्सन की राइट हैंड से पोजीशन है हमारे पास 6th। तो अब हमें क्या निकालना है इस केस में, टोटल नंबर ऑफ पर्संस। तो अब अगर आप सोच रहे हो दोस्तों कि लेफ्ट से 5 है, राइट से 6 है, मतलब 6 और 5 कितने हो गए 11, मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्संस। अगर इस केस में आप 11 सोच रहे हो तो आप हो जाओगे गलत। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए दोस्तों लेफ्ट से अगर आप स्टार्ट करोगे तो भी आप ए को काउंट कर रहे हो, राइट से स्टार्ट करोगे तो भी आप ए को काउंट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि लेफ्ट से ए की पोजीशन है 5th, राइट से है 6th, मतलब ए को तो हमने 2 बार काउंट कर लिया, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करके एक बार ए को माइनस करना पड़ेगा, या तो वो पोजीशन लेफ्ट की हो जाएगी या पोजीशन राइट की हो जाएगी। तो इस केस में देखिए कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे हमारे पास 5 + 6, और 2 बार चूंकि आ रहा है ए तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो एक बार हमने कर दिया माइनस, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आ जाएंगे 6 और 5 11 में से गया 10। तो इस हिसाब से इस केस में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए हमारे पास 10। मतलब फाइनली हमने क्या देखा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या पर्सन किसी भी केस में निकालने का तरीका क्या होगा, लेफ्ट हैंड से पोजीशन जो भी होगी प्लस राइट हैंड से जो भी पोजीशन होगी, और हम उसमें कर देंगे क्या माइनस का 1। तो फाइनली हमने एक रिलेशन फाइंड कर लिया जो कि है ऑर्डर एंड रैंकिंग का सबसे बेसिक कंसेप्ट। तो अब हमें इसके ऊपर ही क्वेश्चंस देखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ रो x is 17 from the left hand and 19 from the right hand, then find the total number in a given row। मतलब कि कोई x पर्सन हैगा किसी एक रो में, उसकी लेफ्ट हैंड से पोजीशन दी हमारे पास 17, मतलब कि लेफ्ट हैंड ये हो जाएगा हमारा, और लेफ्ट से इसकी पोजीशन दी हमारे पास 17। सेम इसी पर्सन की 19th पोजीशन दी कहां से, राइट हैंड से, मतलब राइट हैंड कहां हो जाएगा हमारा ये वाला, और राइट हैंड से इसकी पोजीशन है कितनी 19th। तो अब हमें क्या निकालना, टोटल नंबर्स इन अ गिवन रो, मतलब इस पूरी रो में टोटल नंबर्स कितने होंगे। तो अभी हमने देखा दोस्तों कि टोटल निकालने का तरीका क्या होता है, लेफ्ट से जितनी पोजीशन दी है प्लस राइट से जितनी दी है वो -1 कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम एक ही पर्सन है, लेफ्ट से भी देखे और राइट से भी देखे तो 2 बार काउंट कर लेंगे, इसलिए हम क्या कर लेंगे उसको एक बार माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट से कितना था हमारे पास 17, राइट से था हमारे पास 19 - 1, तो यहाँ देखिए 1917 हो जाएगा आपका 36 में से जाएगा 35, मतलब फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा 35। मतलब इस पूरी रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने बैठे हैं 35। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका 2। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जब भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ पर्संस किसी भी रो में निकालने का बोलेंगे तो आप फाइनली सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे।
अब दोस्तों इस केस में क्या होता है, अगर जब आपको टोटल दे दिया जाए, लेफ्ट हैंड से दे दिया जाए और राइट हैंड से पूछ ले, तब भी आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, या फिर टोटल दे दिया जाए, राइट हैंड से पोजीशन दे दिया जाए, तो लेफ्ट हैंड से अगर निकालने का पूछे तब भी आप क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब हम इसके कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ रो ऑफ 27 स्टूडेंट्स, x is 14 फ्रॉम द राइट हैंड, फाइंड द रैंक ऑफ x फ्रॉम लेफ्ट हैंड। मतलब इस बार देखिए हमको टोटल स्टूडेंट्स देते कितने हैं, 27। तो हम देखिए हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 27। अब x की राइट हैंड से पोजीशन है हमारे पास 14, मतलब x को यहां पर बैठा होगा, इसकी राइट हैंड से पोजीशन कितनी हो जाएगी हमारे पास 14। तो हमें इसकी पोजीशन बतानी है लेफ्ट हैंड से। तो यहां पर देखिए दोस्तों, अभी हमने फॉर्मूला देखा था t इक्वल टू l प्लस आर माइनस 1। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 27, राइट हैंड से पोजीशन है हमारे पास 14, हमें लेफ्ट हैंड से निकालनी है और यहाँ कर देंगे हम -1। तो फाइनली हम देखिए 14 में से एक जाएगा 13 और वो 13 27 में से माइनस हो जाएगा, तो 27 माइनस 13 कितना हो जाएगा आपका फाइनली 14। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा 14। तो इस तरीके से आपको जब भी टोटल दिया होगा या लेफ्ट या राइट से पूछा होगा तो आप ये फॉर्मूला लगा कर भी कर सकते हैं। तो हम इसके कुछ और एडवांस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स, A is 5th to the right of B, who is 18 from the right hand, then find the rank of A from left hand। मतलब कि एक रो है हमारे पास जिसमें कितने टोटल स्टूडेंट्स है 40। तो सबसे पहले हम एक रो बना लेते हैं 40 स्टूडेंट्स की, जिसका लेफ्ट हैंड ये हो जाएगा और राइट हैंड ये हो जाएगा। अब A is 5th to the right of B, A कहां पर बैठा है, B की राइट से 5वीं पोजीशन पे, बट B कहां पर बैठा है, who is 18 from the right hand। तो पहले हमको B को बिठाना पड़ेगा, फिर हम A को बिठा पाएंगे। तो B देखिए तो राइट हैंड से कितनी पोजीशन पे है, 18 पे। तो हम देखें राइट हैंड ये हो जाएगा और कोई यहाँ पर मान लेते हैं 18 पोजीशन किसकी, B की। अब हम A को बिठा सकते हैं कि A is 5th to the right of B, मतलब B अगर यहाँ बैठा है तो इसकी राइट से 5वीं पोजीशन पे कौन बैठाएगा, A। तो फाइनली हमें क्या निकालना है, देन फाइंड द रैंक ऑफ A फ्रॉम लेफ्ट हैंड। मतलब लेफ्ट हैंड से पूरा देखें तो A की पोजीशन क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखें हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स है, B की राइट हैंड से पोजीशन है। तो अगर हमारे पास B की लेफ्ट हैंड से पोजीशन पता चल जाए तो फाइनली हम उसमें 5 और ऐड करके A की पोजीशन लेकर आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले B की लेफ्ट हैंड की पोजीशन निकाल लेते हैं, और उसको निकालने का तरीका हमारा वही टोटल वाला फॉर्मूला, वो क्या देखा था हमने, T इक्वल टू L प्लस आर माइनस 1। तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे पास 40। लेफ्ट से देखिए B की पोजीशन हमें पता नहीं है, राइट से पोजीशन देखे तो कितनी है 18 माइनस 1। तो 18 में से एक जाएगा 17 उठाकर इधर लेंगे तो 40 माइनस हो जाएगा आपका 17, और ये लेफ्ट की पोजीशन आ जाएगी। तो फाइनली लेफ्ट हैंड से देखिए B की पोजीशन कितनी हो गई आपकी 23। अब B की लेफ्ट से तो कितने आ गए 23, मतलब B यहाँ पर आएगा लेफ्ट से 23 पे, और यहाँ पर देखिए 5 और ऐड कर देंगे तो कहां पर आ जाएंगे हम A पे। तो यहाँ पर फाइनली हम 5 और ऐड करें तो कितना 23 से 5 कितना हो जाएगा 28, मतलब A की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी हो जाएगी इस केस में 28। तो फाइनल ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटरचेंजिंग के केस पर है। क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ रो गौरव इज 21st फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड राम इज 24th फ्रॉम द राइट हैंड। When they interchange their position respectively, then Ram becomes 31st from the right hand. Then what will be the Gaurav's position from left hand after interchanging? तो यहाँ पर हम ड्रॉ करें कि गौरव एक रो में कहां पर है 21st है लेफ्ट हैंड से, तो गौरव को हम 21st बना लेते हैं कहां से, लेफ्ट हैंड से। सेम देखिए राम कहां पर है 24th फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब राम यहाँ आ जाएगा और ये 24th पोजीशन यहाँ बना लेते हैं राइट हैंड से। अब when they interchange their position respectively, मतलब यहाँ पर दोस्तों सिर्फ पोजीशन इंटरचेंज होगी, ये जो फिक्स वैल्यूज है ये हमारी चेंज नहीं होगी। मतलब राम आ जाएगा गौरव की जगह पर और गौरव आ जाएगा राम की जगह पर। अब then राम becomes 31st फ्रॉम द राइट हैंड। अब राम उठ के गौरव की जगह पर आ गया है, मतलब राम कहां पर आ गया यहाँ पर। अब राम की पोजीशन क्या हो जाएगी 31st फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब राइट हैंड से राम की पोजीशन होगी हमारे पास 31st। तो हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी द गौरव पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो गौरव कहां जाएगा, गौरव तो यहां आ गया, मतलब ये वाली पोजीशन हमको निकालनी है कहां से, लेफ्ट हैंड से।
मतलब फाइनली देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड से पोजीशन हमको निकालनी है किसकी, गौरव की। तो इस केस में दोस्तों देखिए हमारे पास यहां से देखिए राइट हैंड की पोजीशन है राम की, हमारे पास यहां से देखिए लेफ्ट हैंड की पोजीशन है। क्यों? क्योंकि राम तो उठकर यहाँ आ गया ना, तो राम की लेफ्ट पोजीशन और राम की राइट पोजीशन दोनों हमें पता है, तो हम टोटल नंबर निकाल लेते पहले। तो टोटल किस हिसाब से निकालेंगे, l प्लस आर माइनस 1। टोटल कितना हो गया हमारे पास, लेफ्ट से कितना है हमारे पास, राम उठ के यहाँ आ गया, तो गौरव की जो पोजीशन थी वो कितनी थी 21, मतलब यहाँ पर आ गया 21। राम की पोजीशन राइट से कितनी है हमारे पास 31, 31 माइनस 1। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक और एक, दो में से एक जाएगा, एक, 3 और 2 5, मतलब टोटल नंबर कितने हो गए इस पूरी रो में 51। अब हम देखें हमें पोजीशन किसकी निकालनी, गौरव की, कहां से, लेफ्ट हैंड से, मतलब ये वाली पोजीशन निकालनी हमें। अब इस पोजीशन की वैल्यू कितनी 24 है, कहां से, राइट हैंड से, और टोटल है हमारे पास 51। तो अगेन हम फॉर्मूला लगाए t इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1। टोटल तो आ गया हमारे पास 51। अब यहां से हमारे पास राइट की पोजीशन है कितनी 24, हमें लेफ्ट की ही निकालनी है, तो लेफ्ट ही हो जाएगा, राइट की कितनी 24 माइनस 1। तो यहाँ देखिए 24 में से एक जाएगा 23 उठ के इधर आ जाएगा, तो 51 माइनस 23। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 11 में से 3 जाएगा 8, 4 में से 2 जाएगा 2, मतलब कि लेफ्ट हैंड से गौरव की पोजीशन कितनी हो जाएगी आपकी फाइनली 28। तो इस तरीके से दोस्तों आप इंटरचेंजिंग के केस में भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पोजीशन चेंजेस हो रही, ये वैल्यूज चेंजेस नहीं होगी। तो ये था दोस्तों आज का सेशन हमारा ऑर्डर एंड रैंकिंग पर। होप सो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑर्डर एंड रैंकिंग पर, जिसमें हमने बेसिक्स देखा। अब हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे इसके ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग के केस। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।